जब आप लाइफ में फेलियर्स को एक्सेप्ट करना सीखते हो ना, तब जाके आप में खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। आप जब लोगों से डरने लग जाते हो ना, कि जैसे कि आप किसी एग्जाम में फेल हो गए, लेकिन आप उसके बाद लोगों को फेस नहीं कर पा रहे कि यार लोग क्या सोचेंगे, कौन क्या बोलेगा, तो वहां आपका क्रिएट होता है डर। और वो डर आपको एंग्जाइटी डिप्रेशन की ओर धकेलता है कि इससे कुछ नहीं होगा। आप खुद पे डाउट करने लग जाते हो, खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम कर लेते हो। चाहे आप 1 नंबर से रह गए हो, चाहे 2 नंबर से आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ हो, आपकी मेहनत बहुत अच्छी थी, लेकिन लोगों को क्या रिजल्ट देखना होता है। तो आप उन लोगों को फेस करना सीखिए। यदि आप फेल होते हो 1 नंबर से, 2 नंबर से, 10 नंबर से, कितने नंबर से फेल होते हो, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि आप कैपेबल नहीं हो। आप डरो मत चीजों को, क्योंकि आप जब डर जाते हो ना, तो लोग आपका मजाक उड़ाने लग जाते हैं, लोग आपके मजे लेने लग जाते हैं। ये मौका आप खुद देते हो उनको। जैसे कि आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, जैसे आप किसी दोस्त से मिल रहे हो, तो उसके सामने जाके आप ऐसे हताश निराश हो कि यार नहीं, मेरा तो नहीं हुआ, तो उसको पता है कि इसकी कमजोरी क्या है, तो वो आपकी कमजोरी का फायदा उठाता है। वो बोलता है कि इससे कुछ नहीं होगा, वो आपको ज्ञान देने लग जाता है। चाहे आप किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन उससे छोटी नौकरी का व्यक्ति जो अपनी लाइफ में किसी ने कुछ नहीं किया, वो भी आपको ज्ञान देने लग जाता है उस टाइम पे कि अरे यार कर लेगा, तेरे बस की नहीं है, ये वो इधर उधर की बातें सारी। क्योंकि ये मौका आप खुद देते हो उनको, कि जब आप उनके सामने एक हताश और निराश व्यक्ति जैसे बात करते हो, तो उनको लगता है कि यार ये अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहा है, इससे कुछ नहीं होगा। चाहे आप अपनी लाइफ में बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो, तो अपनी लाइफ की जो कमान है ना, वो दूसरों को नहीं देनी है। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या फील कर रहे हो, आप किस परिस्थितियों से निकल रहे हो, आप इसको खुद हैंडल करना सीखिए, खुद अपने अंदर रखना सीखे कि चलो मेरी प्रॉब्लम्स मैं ठीक करूंगा। इसको ना तो कोई मेरा दोस्त करेगा, ना कोई और व्यक्ति कर सकता है। तो अपनी प्रॉब्लम्स का खुद एनालिसिस कीजिए, उनका सॉल्यूशन खुद ढूंढिए कि प्रॉब्लम्स एक्चुअल में क्रिएट कहाँ से हो रही है। अभी हमारे को कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कभी हमारे को टेंशन हो जाती है एग्जाम से रिलेटेड, तो वो टेंशन क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, उसके पीछे पैसा है, उसके पीछे जॉब है, या उसके पीछे कुछ और रीजन है। तो आप उसके केंद्र में जाने का प्रयास कीजिए कि ये वजह, किस वजह से मैं परेशान हूँ, किस वजह से मैं चिंतित हूँ। यदि आपको लगता है कि यार मैं जॉब लगने की वजह से चिंतित हूँ, या किसी और विचार की वजह से मैं चिंतित हूँ, तो आप उस पर काम कीजिए कि यार इसका सॉल्यूशन क्या है। उसको लिख लीजिए एक पेज में कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इस पे मैं काम करता हूँ, इसका सॉल्यूशन मैं कैसे निकालूंगा। जब आप अपनी लाइफ को ऐसे लेने लग जाते हो ना, तो आप अंदर से एक मजबूत व्यक्ति बनने लग जाते हो। जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सोल्व करने लग जाते हो, तब आप अंदर से एक मजबूत व्यक्ति बनते हो, और आप अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मेकर खुद बन जाते हो। तब आपको फील होता है कि यार मैं ही अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकता हूँ। और अभी तक आपने खुद देखा होगा आपकी लाइफ में कितने भी दुख आए होंगे, आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आई होगी, लोगों को आपने बताया होगा तो उन्होंने यही बोला होगा कि चलो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली में उनको ठीक तो आपने ही किया है ना, उनको सॉल्यूशन तो आपने निकाला ना, किसी और ने तो नहीं। वो बोल देते हैं कि चलो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ही पढ़ते हो, आप ही सॉल्यूशन निकालते हो, और आप ही सक्सेसफुल बनते हो। तो सब कुछ कंट्रीब्यूशन आपका है। तो लोगों को अपनी लाइफ की कमान नहीं देनी है। आपका एग्जाम हो, आपका नहीं हो, आप अनसक्सेसफुल या सक्सेसफुल हो, डज नॉट मैटर। लाइफ में ये इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जैसे हो ना, आपकी पर्सनालिटी वैसी है ना, वो वैसी ही रहनी चाहिए। एग्जाम से पहले और एग्जाम के बाद आप जैसे हो ना लाइफ में, वैसे ही रहो। यदि आपने अपने कैरेक्टर के साथ चेंज कर लिया ना, कि एग्जाम से पहले मैं ऐसा था, एग्जाम के बाद में ऐसा हो गया, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी लाइफ के साथ ही कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आप जैसे हो, आज जिस परिस्थितियों में हो, आने वाले समय में भी उसी परिस्थितियों में रहना, उसी एटीट्यूड के साथ काम करना है। चाहे आप सक्सेसफुल हो, चाहे इनसक्सेसफुल हो, ये यहाँ से मैटर नहीं करता है। आपका एटीट्यूड, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड डिसाइड करता है कि आप व्यक्ति कैसे हो। आपकी जो पर्सनालिटी का जजमेंट होता है ना, वो आपके बोलने से होता है, वो आपके सोचने से होता है। आप ओल्ड सिचुएशंस पे कैसे डिसीजंस लेते हो, आप हार जाते हो, हताश हो जाते हो, निराश हो जाते हो, या आप उस परिस्थितियों में डटे खड़े रहते हो, जब चारों तरफ से आप गिर जाते हो, तब भी आप उसी एटीट्यूड के साथ खड़े रहते हो ना, वहां निकलता आपकी एक अच्छी लीडरशिप। तो परिस्थिति से डरना नहीं है, अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेने हैं, और मजबूती के साथ फेस करना है इस दुनिया को, सबको। कि चल जाओ ना आप लाइफ में जीरो पे, तब भी आपको हार नहीं माननी है। आप ये बोलना कि
मैं अकेला काफी हूँ, मैं सब कुछ कर लूंगा और आप सब कुछ ठीक कर दोगे। ये एक इंसान की कैपेबिलिटी होती है, लेकिन आप खुद पे डाउट करने लग जाते हो, इसलिए आप लोगों के सामने ह्यूमिलेट होते हो, लोग आपका मजाक बनाते हैं। उसका रीजन आप खुद देते हो। कभी आप देखना, जब आप कहीं जाओ ना, तो आप जिस एटीट्यूड में रहते हो ना, उसी एटीट्यूड में रहना, फिर लोग आपके बारे में जज नहीं करेंगे। लोग उनको जज करते हैं जो खुद पे डाउट करते हैं, इसलिए खुद पे डाउट नहीं करना है। आप सबसे मजबूत व्यक्ति हो और मजबूती के साथ इस लाइफ की जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स आएगी उसको फेस करना है। एक जिंदगी है, इसमें जो सोचा है काम वही करना है। जो भी होगा वो साथ मिलकर देखेंगे, और अच्छे लोगों के साथ रहिए और अच्छे लोगों से जुड़िए, क्योंकि अच्छे लोग लाइफ में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो आपको मोटिवेट करें, ना कि आपकी टांग खींचे और आपको नीचे गिराए। तो मोटिवेट रहिए, स्टे पॉजिटिव रहिए, लोगों को फेस करते रहना, डरना किसी से नहीं है।